हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई यूजीसी नेट के एक टॉपिक को और इंट्रोड्यूस करेंगे और ये चेक करेंगे कि वो हमारे एग्जाम में किस प्रकार के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये भी जो वीडियो है ये जस्ट लाइक ए प्रॉपर गाइडलाइन है। ये इसका एक ब्रीफ वीडियो है बहुत। इसका जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो है वो आगे के समय में वीडियोस में हम अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने सीबीएसई यूजीसी नेट के बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं, आप उनको बीएस एकेडमी चैनल पर देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स को इसकी कोई गाइडलाइन की जो पीपीटी या फिर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे उसके बारे में मेल कर सकते हैं, मैं आपको आपकी ईमेल आईडी पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा नाम संदीप है और मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस में। इसके बाद मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 2 साल का। उसके उपरांत मैंने सीएसआई एग्जाम इंजीनियरिंग साइंस में क्वालिफाइड किया एज अ जेआरएफ। अभी एग्जाम बंद हो गया है, पहले ही हुआ करता था आज से करीबन 2 साल पहले। इसके बाद मैंने सीबीएसई यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम मैं 3 टाइम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। तो इसके अंदर हम पेपर वन का टॉपिक रिसर्च मेथोडोलॉजी को चेक करेंगे। और सबसे पहले जो हम इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जरा देख लें। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने आपको पहले बताया, ये जो जो वीडियो है ये बहुत ब्रीफ वीडियो है। इसके बारे में हम एक एक टॉपिक को डिटेल में आगे हम अपलोड इसमें वीडियो में चैनल पे मैं अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले रिसर्च के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च, क्या मतलब होता है टॉपिक रिसर्च का, पहले तो हम ये देखेंगे। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, क्या ऑब्जेक्टिव होता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एंड व्हाट मेक्स पीपल डू रिसर्च, क्या उनको प्रेरित करता है कि वो रिसर्च करते हैं। देन क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च, फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड लिमिटेशन ऑफ रिसर्च, क्या लिमिटेशंस होती हैं, और इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च ऑन ह्यूमन सोसाइटी। तो ये जो टॉपिक है जरा हम थोड़ा थोड़ा इनको देख लेते हैं ब्रीफली और आगे की वीडियो में हम इनको डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मीनिंग ऑफ रिसर्च। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो जैसे जो डेफिनेशन है, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक एंड केयरफुल इंक्वायरी, यानी रिसर्च जो है बहुत ही बारीकी तरीके से किसी चीज को बहुत सिस्टम से, साइंटिफिक वे से और बहुत ऑर्गेनाइज वे से किया गया वर्क को हम रिसर्च कहते हैं। एग्जामिनेशन टू डिस्कवर न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, कुछ चीजें हैं जो आप डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन किसी के बारे में, इट्स अ मीनिंग ऑफ रिसर्च। और टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स, जो रिसर्चर जो होते हैं वो किसी चीज के अंदर रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करते हैं। और एक्सपेंड और टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज फॉर सम स्पेसिफाइड पर्पस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है रिसर्च के, क्योंकि मैं खुद एक रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। ये जो टॉपिक है मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी के लिए इनरोल करेंगे उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट्स इसके पीएचडी में जाते हैं उनके लिए कोर्स वर्क होता है, जनरली 1.5 साल या 2 साल का कोर्स वर्क होता है, वो भी इसी वे में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं रिसर्च के। टू एक्सटेंड नॉलेज, टू पुट लाइट ऑन हिडन फैक्ट्स और मिस्ट्रीज, generation of laws to verify and test existing facts and theory and to finding the solution to new problems। ठीक, तो सबसे पहले तो अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करना, दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पॉइंट। देन टू पुट लाइट ऑन हिडन फैक्ट्स और मिस्ट्रीज, कुछ ऐसे फैक्ट्स और मिस्ट्रीज होती हैं जो पहले के पास के रिसर्चर ने जिनसे छूट गई थी या फिर उनको एनालिसिस नहीं कर पाए थे, तो वो भी इसके अंदर आती है। देन जनरलाइजेशन ऑफ लॉस के बारे में आपस में रिलेशनशिप निकालना, हो सकता है कि कोई लॉ किसी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा, मे बी हो सकता है कि वो आगे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस कर ले कि दोनों ही लॉ पर वो वर्क करने लगे। टू वेरीफाई एंड टेस्ट द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड थ्योरीज, कुछ ऐसी थ्योरीज है, फैक्ट्स है जिनको हम वेरीफाई और टेस्ट करते हैं। और फाइंडिंग द मेन थिंग इज फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स और न्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी रिसर्च के। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, मे बी यू आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड, किसी भी साइंटिफिक मेथड पर डिपेंड करती है हमारी जो रिसर्च होती है। हेल्पिंग टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल, फैक्ट्स और प्रिंसिपल को हम स्टैब्लिश करते हैं। ऑर्गेनाइज प्लान और पेशेंट इन्वेस्टिगेशन और अ क्रिटिकल इंक्वायरी अबाउट अ प्रॉब्लम और मे बी समथिंग एल्स। आंसरिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि अनआंसर्ड रह जाते हैं, उनको हम उनको हम आंसर देने का कोशिश करते हैं। और एक चीज जो पूरा का पूरा जो हमारा जो रिसर्च होता है, इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में हम वर्क होता है। नाउ जो दूसरा इसमें जो नेक्स्ट जो हमारे है
व्हाट मेक्स पीपल डू रिसर्च, क्या है, क्यों लोग रिसर्च का टॉपिक को लेते हैं, क्यों हम लोग पीएचडी करते हैं या फिर फर्दर रिसर्च के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले जो कि बेसिक बुनियाद है, टू गेट अ जॉब एंड मेक अ लाइवलीहुड। इसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता भाई, किसी भी इंसान को जीने के लिए जॉब चाहिए और उसको अपने लाइवलीहुड के लिए भी जरूरत होती है, मनी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो टू गेट अ जॉब एंड मेक अ लाइवलीहुड। सेकंड, टू अंडरस्टैंड वेरियस इश्यूज, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, उनको हमें स्टैब्लिश करने के लिए। रीडिंग, राइटिंग, एनालिसिस एंड शेयरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, रीड करना, राइट करना, एनालिस करना और इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर करना, ये भी इसलिए भी लोग रिसर्च करते हैं। इम्प्रूव न्यू डिस्कवरीज एंड रिसर्च स्किल्स, इम्प्रूव न्यू डिस्कवरी एंड रिसर्च स्किल्स। कोई हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी इम्प्रूव रिसर्च स्किल को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च करते हैं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है कि बहुत सी ऐसी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है इस दुनिया में जो कि अनसॉल्व रह गई है, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लोग, जिससे कि दुनिया ये बेटर प्लेस बन जाए। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए या फिर उसको हटाया जाए, ये भी एक रिसर्च का टॉपिक है। उसी तरह से टू मेक पॉलिसीज टू एडमिनिस्ट्रेट द पीपल, पीपल्स को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए भी हम पॉलिसीज को बनाते हैं। तो उन पॉलिसी को पहले हम एक अपनी क्या कहते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, तो वो भी जिससे कि जैसे रिसर्च के लिए हमारे लिए ये एक कैसे हम रिसर्च करते हैं लोगों के बारे में, इसको कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, ये भी लोगों को प्रेरित करती है रिसर्च को लेने के लिए। देन द क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर, क्या क्या क्वालिटीज है रिसर्चर्स की। गुड बैकग्राउंड ऑफ स्टडी, एक गुड बैकग्राउंड ऑफ स्टडी, आप सिंपल मीनिंग है आप समझ सकते हैं। देन द टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ वेरी सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे, यानी उसके अंदर कुछ ऐसी प्रेरणा होनी चाहिए वो किसी भी प्रॉब्लम को सिस्टमेटिक वे में, लॉजिकल वे में सोच सके, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। देन अडॉप्ट करेक्ट प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, पहली बात तो रिसर्च करने से पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि भाई रिसर्च करोगे तो किस पे करोगे, तो टू आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, कंप्लीट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द फील्ड ऑफ रिसर्च। कंप्लीट मतलब इसमें वो वाला कंप्लीट नहीं कि पूरी की पूरी नॉलेज हो उसके अंदर, बट फिर भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसी स्टडी होती है जो कि अपनी फील्ड के अंदर किसी भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जैसे कोई आदमी या कोई स्टूडेंट कोई कैंडिडेट हिस्ट्री में कर रहा है, तो कौन कौन से उसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो उसके रिसर्च में काम आएंगे, उनके बारे में कैसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को हम गैदर करते हैं, कैसे उनको इंट्रोड्यूस करते हैं लोगों के सामने, उसको पता होना चाहिए। देन ही इज या विजन ऑफ हिज ओन, यानी उसके पास कुछ अपना एक ऐसा विजन होना चाहिए जिससे वो सब ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके अपनी लाइफ के अंदर। और हैविंग अ स्टेबल ओपन एंड कंसिस्टेंट थिंकिंग, ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी इसको रिसर्च को कर ले, मतलब आपको बस ओपन माइंड होना चाहिए, अदरवाइज आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका माइंड होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए। क्लोज माइंड वाले पर्सन इसमें बिल्कुल ना इसमें आए, क्योंकि ओपन माइंड मतलब आप किसी भी तरह की हमेशा सरप्राइज के लिए हमेशा तैयार रहें। देन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, किस तरह की क्लासिफिकेशन होती है, किस तरह की रिसर्च होती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक रिसर्च, applied and fundamental research, quantitative and qualitative research, then conception and empirical research, historical research and exploratory research। इसके बारे में हम डिटेल इनको पढ़ेंगे, इनकी क्या डेफिनेशन है, कैसे इनकी लिमिटेशन है, और कौन सी किस प्रॉब्लम के लिए कौन सी रिसर्च किसके लिए हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, कौन सी एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, कुछ और भी है जैसे कंक्लूसिव रिसर्च, कैजुअल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, then the main topic and the main thing about this PPT is the steps of research। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट 9 to 10 स्टेप्स होते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप बारीक से देखिएगा। तो सबसे पहले जो आती है स्टेप्स आता है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि आपको रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। देन योर लिटरेचर सर्वे, लिटरेचर सर्वे मतलब पास्ट में जो वर्क हुआ है उसका प्रॉपर आपको स्टडी करना है उसको, तो उसी को हम लिटरेचर सर्वे कहते हैं। आपको आप रिसर्च न्यूज रिसर्च पेपर पढ़ते हैं जो कि कॉन्फ्रेंसेस और डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स में एक्सेप्ट हुए हैं, पब्लिश हुए हैं, उसको पढ़ते हैं। देन मेकिंग द हाइपोथेसिस, क्या होता है हाइपोथेसिस हम देखेंगे। देन रिसर्च मॉडल एंड डिजाइंस, किस वे में आपका अपना जो अपना स्टडी कर रहे हैं, किस वे का कौन सा मॉडल आपने अडॉप्ट किया है, आप उसका किस वे में आप उसको आगे डिजाइन करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं स्टडी के, रिसर्च मेथोडोलॉजी के, वो भी हम इसमें देखेंगे। देन सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, सैंपल मतलब यहाँ पर है कौन सा आपके कुछ ऐसे सैंपल होंगे जो आपको उनको डेटा को गैदर करेंगे, डेटा को गैदर करेंगे मतलब डेटा कौन कौन किस किस चीज को आप डेटा बनाएंगे, उसका कितना पॉपुलेशन रखेंगे। मे भी हो सकता है आप किसी इंडिया की पॉपुलेशन पर स्टडी कर रहे हैं, तो बट इंडिया के किसी भी हर आदमी को आप हर
पूरे के पूरे लोगों पे तो पूरा का पूरा सैंपल नहीं ले सकते, क्योंकि 130 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में हर एक को सैंपल नहीं कर पाएंगे। तो सैंपल का कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, कितना डेटा हमें लेना है, इसके अंदर हम सिलेक्शन ऑफ सैंपल में देखेंगे। कितने तरह की सैंपलिंग प्रॉब्लम होती है ये भी देखेंगे। देन डेटा कलेक्शन और गैदरिंग, कैसा डेटा कलेक्ट करना है, किस तरह की डेटा, किस तरह की स्टडी के लिए कैसे डेटा कलेक्ट करना है, क्वेश्चन बनाना है, ये भी हम इसमें चेकआउट करेंगे। देन डेटा एनालिसिस, जो आपने डेटा एनालिसिस डेटा लिया है उसको हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेस्ट लगाते हैं, कौन कौन से मैथमेटिकल टेस्ट होते हैं डेटा एनालिसिस को करने के लिए, ये हम चेकआउट करेंगे। देन हाइपोथेसिस टेस्ट, जो आपने हाइपोथेसिस जो लिए हैं उसको कैसे हम उसको ट्रू ट्रू और फॉल्स हम उसको बताएंगे, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में देखेंगे। देन कंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन, एट द एंड ऑफ योर रिसर्च आपने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या इंटरप्रिटेशन निकाला अपनी पूरी रिसर्च का, इसमें हम चेकआउट करेंगे। देन योर प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, लास्ट में वही जो हम रिपोर्ट प्रिपरेशन करते हैं अपने एग्जाम के लिए या फिर किसी फाइनल चीज के लिए, उस हम रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्या कैसे रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, किस किस वे में हमें रिटर्न लिखना होता है, कैसे बिब्लियोग्राफी हमें ऐड करनी है, इसमें हम चेकआउट करेंगे। देन द फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च, क्या मतलब होता है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं रिसर्च करने के, तो इट शुड बी वेरी सिस्टमैटिक इन नेचर, एम्पिरिकल एंड रेप्लिकेबल इन नेचर, यानी कोई जो फ्यूचर में कोई आदमी, कोई या कोई कैंडिडेट, कोई स्टूडेंट, कोई इसको आपकी रिसर्च को एक्सपेंड करना चाहता है तो वो कर सके। अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्लान्स, ऐसा नहीं कि कभी कुछ भी आपने कैसे भी लिख दिया, इट शुड बी वेरी सिस्टमैटिक अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्लान्स। देन योर assumption based on true facts and judgment, okay students, then relevant to what is required, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप ले लें, तो what is required in your study you take only that parts only। then your procedure should be simple and reproducible in nature, ठीक है, आपका ये जो प्रोसेस अडॉप्ट किया है इट शुड बी वेरी सिंपल, मतलब किसी भी एक लेमैन को समझ में आ जाए कि आप अपनी स्टडी से क्या कहना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। देन योर इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी, क्यों इंपॉर्टेंट है रिसर्च मेथोलॉजी किसी भी चीज के लिए, क्यों होता है, तो पहली बात तो है रिसर्च मेथोलॉजी वेरी सिस्टमैटिक स्टडी होती है, तो इट रिड्यूस द वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम मतलब आपके टाइम को बचाता है। योर मैक्सिमाइज द रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट से आप ज्यादा से ज्यादा गैदर कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड वेरियस रिसर्च मॉडल्स, कौन कौन से रिसर्च मॉडल्स और स्टडी हो सकते हैं, या फिर कोई आपकी प्रॉब्लम को कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में कैटेगराइज करके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में स्टडी करके पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी, कैसे मैक्सिमम एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी को आप अपने मॉडल को आप कितना रिलायबल और कितना एफिशिएंट कर सकते हैं, ये हम रिसर्च मेथोलॉजी में ही पढ़ते हैं। टू मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, अब आपके पास डेटा है वो बहुत, यानी सैंपल जो डेटा है आपके पास बहुत बड़ा है, कैसे सॉफ्टवेयर में उसको इंक्लूड करेंगे, कैसे डालेंगे, कैसे आप उसको डेटा को एनालाइज करेंगे, ये भी हम इसमें टू मेजर करते हैं डेटा को। ठीक है, हैविंग अ गुड प्लान फॉर रिक्वायर्ड प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम ने सेलेक्ट करी और उस पर कोई सा भी सॉल्यूशन आप लगा दोगे, नहीं, you have a very specified problem, you have your solution should be very systematic, logical way, okay। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ रिसर्च, क्या लिमिटेशंस होती है रिसर्च की। पहली बात तो लैक ऑफ अवेलेबल एंड रिलायबल डेटा, बहुत सी जगह ऐसा होता है कि डेटा है ही नहीं आपको स्टडी करने के लिए, तो आपके लिए डेटा गैदर करने में भी बहुत परेशानी होगी। देन लैक ऑफ पेयर रिसर्च स्टडी ऑन द सेलेक्टेड प्रॉब्लम, जो आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट करी है उसमें पहले कोई सॉल्यूशन या कोई रिसर्च हुई ही नहीं है, और प्रॉब्लम डेटा कलेक्टिंग और गैदरिंग, ये बहुत बड़ा इशू आता है किसी भी रिसर्चर के लिए कि भाई डेटा को कैसे गैदर, कैसे हमें कलेक्ट करना है। देन मेजर्स टू यूज टू कलेक्ट द डेटा, कौन कौन से मेजरमेंट, कौन कौन से टेस्ट लगाने हैं अपने डेटा के ऊपर। अनअवेलेबिलिटी गुड मेंटर, गुड मेंटर मतलब कौन सा जो आपका जो मेंटर है, जो आपके क्या कहते हैं, जो आपको गाइड करेंगे, वो उनकी अनअवेलेबिलिटी भी हो सकता है, या फिर जो गाइड के पास जो जो नॉलेज है वो आपके डोमेन में ना हो, किसी और डोमेन में हो, तो ये भी आपके लिए बहुत दिक्कत प्रोड्यूस करती है रिसर्च के लिए। और एब्सेंस ऑफ गुड कोड ऑफ कंडक्ट, जिस यूनिवर्सिटीज में या किसी कंपनी में आप जो रिसर्च कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कोड ऑफ कंडक्ट वो हो ही ना, उसमें हो भी नहीं सकते ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जरा देख लीजिएगा सबको। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च ऑन ह्यूमन सोसाइटी, क्या इम्पैक्ट है रिसर्च का ह्यूमन सोसाइटी का। ठीक है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो जितनी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है वो कभी ना कभी किसी रिसर्च का ब्लूप्रिंट रही होंगी, इसलिए वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है। टू डेवलप वेरियस सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हमारे फील्ड में, हमारे देश के अंदर, जैसे एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर कोई और भी टेक्नोलॉजीज है हमारी, वो किस किस डिफरेंट सेक्टर्स में हमें सोसाइटी को हमें आगे बढ़ाना है, अपने देश को या किसी संस्था को, ये ह्यूमन सोसाइटी पर रिसर्च का बहुत बड़ा
दायित्व रहता है। आंसरिंग क्वेश्चन दैट सोसाइटी आस्क और टू सॉल्व प्रॉब्लम इट फेसेस, ठीक है, ये भी है एक इसमें इसका इम्पैक्ट। टू डेवलप गुड ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, और टू डेवलप द इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, हमारे जो फ्यूचर की जनरेशन है उनको डेवलप करना इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक। तो स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक पे देखा कि कैसे कैसे हमारी जो क्या कहते हैं जो रिसर्च मेथोलॉजी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब चेकआउट किए। तो स्टूडेंट्स, यू कैन मेल मी एट माय ईमेल आईडी sandeep216@gmail.com। अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर कोई ऐसा वीडियो है जो ऑन डिमांड क्रिएट कराना है, सो यू कैन मेल मी एट माय ईमेल आईडी। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।